बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक़िमुस्सलात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अच्छा, जितना आप में जोर है ना, जितना हम सब में अगर जोर है, यकीन जानिए ये जोर मेरे हैदर करार के आगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन हैदर करार की लगी हुई ज़र्ब की आज भी दमक मौजूद है। जितनी हमारी आवाज है ना, हम सब की आवाज हजरत बिलाल हबशी की आवाज के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी अजान आज भी आलम दुनिया में गूंज रही है। लेकिन एक चीज हम में यकसा है, वो क्या है? वो है इश्क मुस्तफ़ा की दौलत, इश्क मुस्तफ़ा का करंट, इश्क मुस्तफ़ा की ताकत। अब हम जरा उस इश्क मुस्तफ़ा की ताकत से जरा अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ें तो कैसी आवाज बुलंद होगी। पढ़ें जरा, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। अच्छा, जितने हम बैठे हैं ना, हमारी आवाज उतनी नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ है भाई, ये साउंड हमारा बनाया हुआ है, इसकी आवाज तो देखें कितनी है। अगर हमारे हाथों में इतनी आवाज है तो हमारी जबान में कितनी होनी चाहिए। और इश्क मुस्तफ़ा याद रखिएगा कि इश्क मुस्तफ़ा किस तरह का होना चाहिए। आज अगर हम महफिल में सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करें, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें, तो ये सदाएं हमारे घरों तक जानी चाहिए। ये जो मिंबर है ना, अभी तो सोफा है, सोफा भी मिसले मिंबर की तरह इस्तेमाल इस तरह इसका हो रहा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप खुतबा इरशाद फरमाते थे ना, तो खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। एक सहाबिया थी, बूढ़ी औरत थी, वो सरकार अलैहिस्सलाम को जब देखा उसने कि आपके कदमैन मुबारक सूज गए, तो उसने एक मिंबर बनाया। उसने मिंबर बनाया कि मेरे महबूब के नालैन मुबारक सूज जाते हैं, मेरे महबूब के कदमैन मुबारक सूज जाते हैं। तो उसने मिंबर बनाया कि आका, और अर्जी पेश की कि आका आप इस पर बैठ कर ना खुतबा इरशाद फरमाया करें। वो कौन थी? वो औरत थी। और मिंबर किसके लिए बनाया? अपने महबूब के लिए, कि आका इस पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करें। और जब आका ने उस पर बैठने का जब इरादा फरमाया, तो मस्जिद नबवी है और रोने की आवाज आती है। मस्जिद नबवी में से किसी के फूट फूट के रोने की आवाज आती है। अरे बात क्या है, ये कौन रो रहा है? सहाबा भी समाअत फरमा रहे हैं कि रो कौन रहा है। तो जब देखते हैं तो पता चलता है वो सतून, वो खजूर का तना रो रहा है कि जिसके ऊपर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हाथ रख के खुतबा इरशाद फरमाते थे। तो आका ने रोने की वजह पूछी तो कहा, आका पहले आपकी शफकतें दरकार थी, आपकी मोहब्बतें दरकार थी, आपके पुरनूर हाथ का लम्स दरकार था। अब आप मिंबर पे बैठ जाया करेंगे तो मैं महरूम हो जाऊंगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस सतून को की मोहब्बत को भी ऐसे जाने ना दिया, बल्कि फरमाया जन्नत में भी तू मेरे साथ होगा। ठीक है ना। तो सरकार पर दुरूद पाक का पढ़ेंगे तो ये वो मोहब्बत है, और उससे मोहब्बत की जा रही है कि जो फिर अपने मोहब्बत करने वाले को ना भूलते हैं ना छोड़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए दुरूद पाक कैसे पढ़ना कि हमारे घर में ये डोक रजोआ जो है
यहाँ के जो अशकान रसूल हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में, उनको आवाज एक जाए और वो भी हमारे सहाबियात की तरह तड़प कर कहें कि काश हमें भी मौका मिलता और हम भी अपने महबूब पर दुरूद पाक इस तरह ऊंची आवाज में पढ़कर बताती हैं एक दफा, हम भी बताती हैं एक दफा कि दुरूद पाक पढ़ते कैसे हैं। जैसे हज़रत अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे अम्मारा ने कुफार के सर काट कर रख दिए ना, तो सरकार ने फरमाया वाह ये कैसे मुसलमान खातून है जो ताकत मर्दों की तरह रखती है। तो ऐसी आवाज में दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है ना। कैसे पढ़ेंगे अभी देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या। आइए जरा सरकार की बारगाह में अर्जी पेश करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से आया है, ये ज़हन में रखिएगा, ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से आया है, यहाँ पे वही आया है जिसको आका ने बुलाया है, ठीक है। यहाँ पे कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। अब सारे मेरे आका के बुलाए हुए हैं, कितने नसीब वाले है ना। नसीब हमसा हो तो सामने आए हैं, हमसा हो तो सामने आए। एक गली मोहल्लों में जो फिरने वाले हैं वही हमसा हो तो सामने आए, हम खुद नहीं आए, आका ने बुलाया, ठीक है ना। आप में से कोई भी यहां स्टेज में से अगर कोई नादानी से कह जाता है ना कि जो आप में से आशिक़ रसूल है, तो भाई सर्टिफिकेट आप भी दिखाएं हमें जरा, आप कहां के आशिक़ रसूल हैं। कि आप में से कोई गुलाम है तो हाथ उठाए, भाई आप अपनी गुलामी की सनद दिखाएं ना। सबसे बड़े आशिक़ रसूल स्टेज पे बैठने वाले नहीं है, ये सामने बैठने वाले, ये सामने बैठने वाले सबसे बड़े आशिक़ रसूल हैं। ये भाई सुनते हैं, सरकार को बेलौस होकर सुनने के लिए आते हैं, ये सबसे बड़े आशिक़ रसूल हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सरकार की बारगाह में जरा गुलाह अक़ीदत पेश करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं। और मेरे आका आप समाअत फरमाते हैं, मेरे आका समाअत फरमाते हैं, हदीस मुबारक मौजूद है। तो इसलिए हम अब जरा अपने आका की बारगाह में जरा सरकार की जुल्फों को तसव्वुर में लाते हुए हैं पढ़ते हैं। कालियां जुल्फा वाला दुखी दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फा वाला दुखी दिलां दा सहारा। अब दुखी दिल कौन कौन है भाई? मेरा भी दिल दुखी है, मदीने जाना चाहता हूँ। किसी के घर में कोई बीमार है तो दिल दुखी है, वालिदैन बीमार है तो दिल दुखी है, बेरोजगार है तो दिल दुखी है, बे औलाद है तो दिल दुखी है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही दिल दुखी है, कर्जों में फंसा है दिल दुखी है, अरे मुकद्दिमात का शिकार है दिल दुखी है, अपनों से दूर है दिल दुखी है। तो क्यों ना फिर सोने की बारगाह में अर्जी पेश कर दें कि कालियां जुल्फा वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू प्यारा, कालियां जुल्फा वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। दसा कि मैं मुस्तफा दी कितनी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तुए कि जेड़ा मर्जी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फा वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। मोहतरम शकान मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मस्जिद बिलाल में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल मंजूर मकबूल फरमाए। और आज यकीनन रमज़ान हुसैन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मज़ार पर अल्लाह की रहमतों और बरकतों का खूबसूरत नज़ूल हो रहा होगा, और उन तमाम मरहूमीन के मज़ारात पर भी अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा होगा जिनके बच्चों ने
इस मस्जिद की तामीर में जिस तरह अमर भाई और इनके ब्रदर्स जो हैं उन्होंने, दीगर उफ़क़ा ने, दीगर रिश्तेदारों ने, अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने, अहले बस्ती ने दामने, दिरहमे, कदमे, सुखने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा डालकर अपने लिए सुबह क़यामत से आगे की नेकियां इकट्ठी कर रही हैं। यकीन जान उनके मज़ारात पर फरिश्ते कतार अंदर कतार जो है नेकियां लेकर आ रहे होंगे, नूरानी लिबास की सूरत में, और इसी तरह तहाइफ की सूरत में फरिश्ते झूक झूक उनकी कब्रों की तरफ जा रहे होंगे कि ज़ाहिर बात है अल्लाह का घर बना है। और जिस तरह मेरे ब्रदर असगर, मेरे छोटे भाई निकाबत के दौरान फरमा रहे थे, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की अल्लाह के हुक्म से तामीर शुरू की और फिर वो जो गारा बच गया था और हवा चली और पूरी दुनिया में वो जो उस प्यारे प्यारे खाना काबतुल्लाह के गारे के जर्रात की दाने जहां जहां पहुंचे, जर्रात जहां जहां गिरे, सुबह क़यामत तक वहां मस्जिदें बनती रहेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये सादत नसीब हुई कि हम भी वहां बैठे हैं जहां पर वो जर्रा आकर गिरा था। और हाथ किसके लगे थे? हजरत इब्राहिम के और हजरत इस्माइल के, दोनों अल्लाह के नबी हुए। तो इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह, ये मेरा वजदान कहता है कि इंशाअल्लाह अब हम तब तक मरेंगे नहीं जब तक कि काबा ना देख लें, जब तक रोज़ा मुस्तफ़ा ना देख लें। और मैं आपको अर्ज करता चलूं, मसाजिद से मोहब्बत रखें अपनी। अल्लाह ताला कुरान पाक फरमाता है, वह आकिमुस्सलात, और नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। पढ़ने का नहीं फरमाया, कायम करने का फरमाया है कि नमाज कायम करो। मैं यहाँ पर हजरत इलामा बैठे, मैं इनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है अभी, मैं डोक शाहू में साल 1.5 साल कबल हाजिर हुआ मैं, तो हमारे पीर भाई जुल्फकार साहब उनकी दावत पर मैं वहां पे गया, तो मैंने हजरत साहब की मस्जिद में एक नमाजी को देखा जो इमाम भी गालबन थे वहां के और नबीना थे वो। तो जब मैं उनके पास गया तो वो मस्जिद में बैठे हुए थे और जो मुझे मालूम पड़ा कि वो बुजुर्ग भी थे, काफी ज्यादा ज़ईफ थे, मुझे नहीं पता अभी वो हयात में है या नहीं, जिंदा है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको उम्र खिजरी अता फरमाए। उनकी नमाज और मस्जिद से जो मैंने मोहब्बत देखी ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो नबीना थे लेकिन मस्जिद में आते थे फजर के वक्त और इशा की नमाज पढ़ के जाते थे कि ये मस्जिद से मोहब्बत करें। नमाज कायम करने का हुक्म है। नमाज ये एक ऐसी चीज है, अक्सर वालिदैन मारे मारे फिर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे गुनाहों में पड़े हैं, तो नमाज तो बाकायदा इरशाद है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। रोकना ये ऐसी एक चीज है कि रोकती कैसे? नमाज बुराई करने ही नहीं देगी। जब बंदे को पता है कि मैं फजर में रब की बारगाह में आया हूं, क्या वो झूठ बोलेगा? नहीं। गुनाह करेगा? नहीं। वालिदैन का दिल दुखाएगा? नहीं। वो ग़ीबत करेगा? नहीं। चुगली खाएगा? नहीं। किसी के माल पर कब्जा करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ता है। जब वो नमाज कायम कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर बरकतें नाजिल फरमा रहा है। आज हम तो सोचे में कितनी सहूलतें हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, प्यारे सहाबा ने सरकार की बारगाह में अर्जी पेश की कि या रसूलल्लाह, हमारा एक मुसलमान भाई है, वो दुआ नहीं मांगता, वो दुआ नहीं मांगता और बगैर दुआ मांगे वो चला जाता है, बगैर दुआ मांगे वो चला जाता है। इंशाल्लाह अपने वक्त पर अजान भी होगी, 1:45 पर जमात होगी इंशाल्लाह, तो हम इंशाल्लाह सारे नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज ही पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे, हैं? जब तक जिंदा हैं और तब तक पढ़ते रहेंगे, और जो आखिरी जिंदगी का सजदा देंगे ना, वो सरकार के कदमों में देंगे और मदफन बकी में नसीब होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब वो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारा जो मुसलमान भाई है, जब आप नमाज पढ़ा चुकते हैं ना, तो वो फर्ज के बाद होने वाली दुआ में शामिल नहीं होता और उठकर चले जाते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि नमाज के बाद दुआ करना ये सुन्नते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुआ की बड़ी फजीलत है, दुआ का बड़ा मकाम है। अगर दुआ की फजीलत ना होती, दुआ का मकाम और मर्तबा ना होता, तो मेरे महबूब ना खाना खाते दुआ मांगते,
ना खाना खाने के बाद दुआ मांगते, ना वुजू करने से पहले दुआ मांगते, ना वुजू के दौरान दुआएं मांगते, ना वुजू करने के बाद दुआ मांगते, ना घर में दाखिल होते वक्त दुआ मांगते, ना घर से निकलते वक्त दुआ मांगते, ना बाथरूम में जाने से पहले दुआ मांगते, ना बाथरूम से निकलने के बाद दुआ मांगते, न चांद को देखकर दुआ मांगते, न तारों को देखकर दुआ मांगते, न दूध पीते वक्त दुआ मांगते, न कपड़े पहनते वक्त दुआ मांगते, न जनाजों में जाते वक्त दुआ मांगते, किसी भी वक्त महबूब दुआ ना करते। अरे दुआ की वैल्यू है, दुआ का मकाम मर्तबा है, तो ही मेरे महबूब ने मांगी, तो ही मेरे महबूब ने मांगी है। अरे ये दुआ एक ऐसी चीज है, ये रब से बंदे को मिलाने का एक जरिया है। आज मोबाइल है ना, राब्तों का जरिया है, राब्तों का जरिया है कि नहीं है? मोबाइल नहीं है तो राब्ते हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। ईमान नहीं है राब्ता हो सकता है? ईमान है राब्ता हो सकता है? ईमान नहीं है राब्ता हो सकता है? ईमान है राब्ता हो सकता है? इश्क मुस्तफा नहीं है तो क्या रब से राब्ता हो सकता है? इश्क मुस्तफा है तो क्या रब से राब्ता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये दुआ बड़ी खास चीज है कि ए दिल तेरा मोबाइल फोन वर्गा, इतना आम हो चुका है ना कि ए दिल तेरा मोबाइल फोन वर्गा। मोबाइल में क्या डलती है? रखे सभी ने भाई, बोले मैं लूंगा किसी से नहीं, मेरे पास है, लूंगा किसी से नहीं, टूट गया तो मेरा रब मुझे दे देगा, आपसे नहीं लूंगा, लेकिन आप बोलिएगा मोबाइल में क्या डलता है? ऊंचा बोलेंगे ना थोड़ा, सिम डलती है। तो मोबाइल में तो सिम डलती है, मैं दिल वाले मोबाइल की बात कर रहा हूं। ए दिल तेरा, ए दिल तेरा मोबाइल फोन वर्गा, इसमें कौन सी सिम डालेंगे? इश्क मुस्तफा वाली सिम इश्क नबी दी पाई रखे आकर। आपको ऐसे भी मिलेंगे, कहेंगे मिलाद नहीं मनाना चाहिए, 11वीं नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसे भी कहेंगे कि जी दुरूद पाक क्यों पढ़ते हो, अज़ान से पहले क्यों पढ़ते हो, नहीं पढ़ना चाहिए। आपको ऐसे भी मिलेंगे ये जनाजे के पीछे कलमा क्यों पढ़ते हो। आपको बेशुमार मिलेंगे जो कहेंगे मिलाद मनाना कहां से साबित है, 12 को तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया है। तो भाई मुसलमान आप हुए कब हैं? इस्लाम में सोग तो 3 दिन का है, पहले तो ये बात। दूसरी, चले 12 को आप कहते हैं कि फौत हुए थे, पर्दा फरमाया था, तो भाई जिस दिन पैदा हुए थे वो दिन बताओ, आप उस दिन मना लें, हम आपके साथ मनाएंगे, हम आपके साथ हो जाएंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान प्लेट में नहीं, गर्दनें कटवा के मिला था। मातम करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, झंडे लहराने चाहिए या जश्न मनाए, मातम करना चाहिए, बाजे बजाने चाहिए, मातम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो गर्दन कट के चीज मिली हो। तो जिन आका के सदके में बेटियां जिंदा दरगोर करने वाले ईमान वाले हुए, जिन आका के सदके में हमें रब मिला, जिन आका के सदके में हमें कुरान जैसी अजीम किताब मिली, जिन आका के सदके में ये मस्जिद मिली कि यहाँ बैठेंगे, एक दफा अलहम्द की आयत पढ़ेंगे, एक लफ्ज के बदले में रब 700 नेकियां अता करेगा, उस महबूब का जिक्र नहीं करेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? तो पता चला उसकी जो सिम है ना, वो किसी पुट्ठे ने पुट्ठी डाल दी, सिम पुट्ठे ने पुट्ठी डाल दी है, गंजे ने गंजी सिम डाल दी है। हम इश्क वाले हैं, हमारे दिलों के मोबाइल में सिम इश्क मुस्तफा की डली है। अरे दिल तेरा मोबाइल फोन वर्गा, सिम इश्क नबी दी पाई रखिया कर। अब मोबाइल में सिम होगी, बैलेंस भी चाहिए होगा, तो बैलेंस कौन सा है? बैलेंस क्या है? दिल है तेरा मोबाइल फोन वर्गा, सिम इश्क नबी दी पाई रखिया कर। दुरूद पाक नबी ये बैलेंस तेरा, दुरूद पाक दा इजी लोड कराई रखिया कर है। और जिनके सिमी पुठी डली है तो वो इजी लोड कैसे कराएंगे? तो फिर वो तभी तो कहते हैं कि कॉल नहीं आती, कॉल नहीं जाती, मैसेज नहीं आता, मैसेज नहीं जाता। और भाई हमारी सिमें डली हैं, किसी को मीरे अहले सुन्नत ने डाली है सिम, किसी को जिंदा पीर ने डाली है, किसी को पीर मेहर अली ने डाली है, किसी को ख्वाजा चिश्त ने डाली है। अरे ये गौसे पाक के दरबार से ये सिमें मिलती हैं, जिस जिसके दिल में डली है उसके नाम में पता चला है ये नक्शबंदी है, ये कादरी है, ये चिश्ती है, ये सरवर्दी है, ये तारी है, ये रज़वी है। अरे ये सिमों वाले लोग बैठे हैं जो दुरूद पाक सुबह भी पढ़ते हैं, शाम भी पढ़ते हैं। दिल है तेरा मोबाइल फोन वर्गा, सिम इसके नबी दी पाई रखा कर। दुरूद पाक नबी बैलेंस तेरा, दुरूद पाक दा इजी लोड कराई रखा कर। नहीं मुकेगी कदी बैटरी तेरी, तू नमाज दा चार्जर लाई रखा कर, तू नमाज दा चार्जर लाई रखा कर।
ते नहीं मिलेगा कमली वाले दा नेटवर्क जी, तू काल ते काल मिलाई रखा कर। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। मेरे आका दुआ मांगा करते थे, साहबा की तदफीन की मेरे आका ने दुआएं मांगी। अरे दुआ क्यों मांगी? क्या साहबा बख्शे बख्शाए नहीं है? जिन्होंने नबी को देखा, ईमान लाए, जाने दी, क्या वो बख्शे बख्शाए नहीं है? हजरत जुल्फिजदीन सरकार ने अपने हाथों से कब्र में उतरे और फरमाया मेरे जुल्फिजदीन के जसद को मेरे हाथों पे रख दो। कब्र में लिटाया, लिटाने के बाद हजरत उमर कहते हैं काश जुल्फिजदीन की जगह मैं मर गया होता, काश मैं मर गया होता। कि आका अपने हाथों से तो उतार रहे हैं ना। आका ने कब्र में रखा और दुआ क्या मांगी? मौला मैं इससे राजी, तू भी राजी हो जा। दुआ मांगना जायज नहीं जनाजे में, मेरे आका ने मांगी है तो पता चला तुम्हारा आका से ताल्लुक नहीं है, तुम इसलिए नहीं मांगते। हमारा ताल्लुक है, हम इसलिए मांगते। और वो साहबी दुआ मांगे बगैर चले जाए, दुआ नहीं मांगते थे। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमारा मुसलमान भाई है, बगैर दुआ मांगे चला जाता है। सरकार ने फरमाया ठीक है, अगली नमाज में आएगा ना, पूछ लेंगे कि बात क्या है, क्या बात है कि बगैर दुआ मांगे चले जाते हैं। अब जब सरकार सत्संग के साहबी अगली नमाज में आए, जाने लगे, सरकार ने फरमाया आप रुक जाइए जरा, आप रुक जाइए। आपके मुसलमान भाइयों ने एक सवाल उठाया है कि आप बगैर दुआ मांगे चले जाते हैं, वजह क्या है? तो साहबी रो पड़े, कहते हैं आका मेरे घर में एक ही चादर है, ये जो मैंने पहनी है, एक ही चादर है जो मैंने पहनी है। गुर्बत इतनी थी उस वक्त आलम इस्लाम में कि साहबा के पास तन को ढांपने के कपड़े भी ना थे, लेकिन दीन से मोहब्बत कितनी थी। कोई साहबी शहीद हो जाते तो कफन देने के लिए कपड़ा ना था। अरे गुर्बत आलम इस्लाम में इतनी थी, लेकिन दीन से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत का जज्बा देखिए कि अगलों ने फिर जब जाने दी तो कमाल करके रख दिया। उन्होंने मोहब्बत का बताया कि मोहब्बत करनी है ना तो महबूब से मोहब्बत इस तरह की करो कि मोहब्बत भी तुम पे रश्क करे। अर्ज की आका एक ही चादर है घर में, दुआ मांगकर जल्दी इसलिए चला जाता हूं, दुआ मांगकर इसलिए जल्दी मैं चला जाता हूं कि घर मेरी बीवी वो नमाज पढ़ने के लिए इंतजार कर रही होती है। मैं जाता हूं तो मैं उसको फिर चादर दे देता हूं। आज हम सोचें हमें किसी चीज की कमी है? नहीं कमी, लिबास भी पूरा है, नमाज फिर भी नहीं पढ़ते। अरे वो न जाने कहां कहां से पानी लाया करते थे, वुजू किया करते थे। आज हमारे पास मस्जिद में क्या पानी मौजूद नहीं है? मौजूद है। हमें घर की बिजली के बिल की फिक्र है, लेकिन क्या मस्जिद में आकर कभी किसी ने हमसे बिल मांगा है कि बिल दोगे तो नमाज पढ़ोगे? सारी चीजें खुदा ने अपने घर में हमें दी हैं, लेकिन हम ही नहीं जा रहे। हजरत बहलूल दादा ने देखा लोग शहर में खड़े होकर कह रहे हैं मान जाओ मान जाओ मान जाओ, फिर दोबारा कब्रिस्तान में गए, कहा मान जाओ मान जाओ। पूछने वाले ने पूछा बात क्या है? वहां भी कह रहे थे मान जाओ, यहां भी कह रहे हैं मान जाओ। तो आपने फरमाया वहां पे अल्लाह तबारक व तआला के बंदे मान नहीं रहे थे, बस्ती में रब माना हुआ था कि ठीक है ये तौबा करे मैं मुआफ करता हूं, ये तौबा करे मैं मुआफ करता हूं। बंदे नहीं मान रहे थे। अब कब्रिस्तान वाले तो मान गए हैं, रब नहीं मान रहे। मेरे मोहतरम मुशक्काने मुस्तफा में सोचना पड़ेगा, ये मस्जिद हमें मिली, या होना तो ये चाहिए मैं ऐसा आवाज करूं कि आप सारे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला लगाते रहें, लेकिन उस बयान का फायदा क्या होगा कि असर की नमाज में मस्जिद फिर खाली हो। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। आज हम ये नियत करें कि मौला मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, महबूब के दर पे आना चाहता हूं, तो भाई ये जरिया ये मस्जिद ही है, ये मस्जिद ही है। जब से हमने मस्जिद को छोड़ा ना तो अदालतें बन गई, हमने मस्जिद को छोड़ा तो थाने बन गए। जब तक मस्जिद को मुसलमानों ने छोड़ा नहीं था तो फैसले मस्जिद में हुआ करते थे। हमने मस्जिद को छोड़ा, थाने बने, मस्जिद को छोड़ा, कचहरियां बनी, मस्जिद को छोड़ा, सब कुछ बन गया, लेकिन नहीं बने तो हम इंसान नहीं बने, हम मुसलमान नहीं बने। आखिरी बात करूंगा क्योंकि वक्त बड़ा कलील है और जहन यही है कि अक्सर वो लोगों का ही जहन बना हुआ होता है कि यार जल्दी हो जावे जल्दी हो जावे जल्दी हो जावे। तो बड़ी एक मजे की वो सामने लिखी हुई है, वो पढ़े जरा। मोमिन मस्जिद में ऐसे चैन पाता है जैसे मछली पानी में,
अगर यहाँ बैठ कर भी कोई फड़क कर है ना जरा, यार देर होगी यार, 2 घंटे नमाज नहीं पढ़नी, तो फजर की नमाज के लिए हाथ खड़े करें जरा, खड़े नहीं कर देने, कोई बेनमाजी ना खड़ा कर दे बीच में, खड़े करें हाथ जरा, नहीं खड़े नहीं करने, जिनके रह जाएंगे तो उनका गुनाह सामने आ जाएगा। बात समझें, अगर किसी का भी यहां बैठ कर ना फड़क रहा है ना दिल, मैं टंज भाटा से आया हूं, ठीक है, मोमिन मस्जिद में ऐसे चैन पाता है जैसे मछली पानी में, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे बेचैन होता है जैसे परिंदा पिंजरे में। अब आप ये बताएं कि आप परिंदा हैं या मछली हैं? परिंदे की तरह फड़क तो नहीं रहे, या मछली की तरह सुकून आ रहा है? अगर यहां बैठकर अभी भी आपको ये हो रहा नहीं यार हूं अजान हो जानी चाहिए, जल्दी हो जानी चाहिए, तो क्या यहां बेनमाजी बैठे हैं जो आपको महफिल करवाएंगे? बेनमाजी होते तो उन्होंने बाहर धरना नहीं करवाना था, बच्चियां नहीं नचवानी थी, इया का नाबुदु इया का नस्ताइन के बाद वो कहता हूं डिंगा चिका करो सारे, हूं नचो, ये होना था ना काम। तो मस्जिद में आप बैठे हैं भाई, आपका सांस लेना भी सवाब है, सांस लेना भी इबादत है, आपका एक दूसरे को देखना भी इबादत है, क्योंकि याद रखिए जहां पर अल्लाह के बंदों का जिक्र हो वहां उसकी रहमतों का नुज़ूल होता है, और जहां पर उसके हबीब का जिक्र हो तो वहां पर आसान होती है। हम यहाँ पर कौन से अपनी बात कर रहे हैं, हम तो मदीने वाले की बात कर रहे हैं, हम तो उसका जिक्र कर रहे हैं, उसका चर्चा कर रहे हैं। आप कहते हैं अजान देनी है, तो मैं आपको बताता हूं फिर नमाज कैसे पढ़नी है। अरे वुजू फिर आज करना सीख ले। जब इंसान वुजू करता है ना तो हाथ धोता है, वुजू करता है तो क्या करता है? हाथ धोता है, उसके बाद क्या करता है? कुल्ली करता है, फिर क्या करता है? नाक में पानी चलाता है, फिर क्या करता है? चेहरा धोता है, फिर हाथ धोता है, फिर सर का मसा करता है, गर्दन का मसा करता है, पांव धोता है, ऐसे ही करता है ना। तो क्या कभी हमने इस तरह का वुजू किया है कि हाथ धोएं और कहें मालिक मौला मेरे हाथों के गुनाहों को मुआफ फरमा, मेरे हाथों के गुनाहों को मुआफ फरमा, ऐ मौला मेरे हाथों के गुनाहों को माफ फरमा दे। न जाने कितनी दफा हराम चीजों को छुआ होगा, न जाने कितनी दफा गीबत की नीयत से दूसरी की तरफ इशारा किया होगा, न जाने किससे कितने को लोगों को मैंने इज़ा दिया होगा, फिर कुल्ली करते हुए ये कहे ऐ मालिक को मौला मेरे मुंह के गुनाहों को माफ फरमा। मैं अपने इस गंदे मुंह से तेरे महबूब का भी नाम लेता हूँ, मैं इस गंदे मुंह से अपने वालिदैन का दिल भी दुखाता हूँ, मैं इस गंदे मुंह से लोगों को गालियां भी देता हूँ, मैं इस गंदे मुंह से लोगों में झगड़ा भी करवाता हूँ, चुगलियां खाता हूँ, ग़ीबतें करता हूँ, झूठ बोलता हूँ। मौला मेरे मुंह के गुनाहों को मुआफ फरमा दे, और दायमी मेरी जबान पर महबूब के नाम के तराने लगा दे कि जब भी बोलूं सरकार की नात बोलूं, जब करूं तिलावत कुरान पाक करूं, जब बोलूं तो सच बोलूं, और जब नाक में पानी डालें तो फिर ये कि मौला मेरे नाक के गुनाहों को मुआफ फरमा, मेरे नाक के गुनाहों को मुआफ फरमा। न जाने कितनी खवातीन खुशबू लगाकर गुजरती होंगी, तो मैंने एक दफा उनकी खुशबू ली होगी और लंबा सा सांस लिया होगा, हालांकि मैं कर तो कुछ ना सकता था। एक दफा एक औरत गुजरी, मेरे आका ने फरमाया इसको कहो कि गुस्ल करे जाके घर में, इसे कहो गुस्ल करे जाके। साहबा ने अर्ज किया ये तो अभी उस वक्त खवातीन मस्जिद में जाती थी, कहा आका ये तो अभी मस्जिद से आई है, कहा ये जो उसने खुशबू लगाई है ना इसकी खुशबू गैर महरम के नाक में गई है, तो औरत की खुशबू गैर महरम के नाक में जाना ऐसा ही है जैसा कि उसने गैर महरम के साथ हम बिस्तरी की, कि गैर महरम की खुशबू तो नहीं ले ली। मौला मेरे नाक के गुनाहों को मुआफ फरमा, और मौला जन्नत की खुशबू सूंघा, मक्के की खुशबू सूंघा, मदीने की खुशबू सूंघा। जब चेहरे पर पानी डालें तो ये दुआ करें मालिक मौला मेरे चेहरे के गुनाहों को मुआफ फरमा, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, मौला मेरी आंखों के गुनाहों को मुआफ फरमा दे। न जाने कितनी हराम चीजों से मैंने इसको पुर किया होगा। ऐ मौला आज जब चेहरे पर पानी डालता हूं तो दाढ़ी को नहीं पाता, ऐ मौला ये तेरे महबूब की सुन्नत है। आदम ने दाढ़ी रखी, ईसा ने दाढ़ी रखी, मूसा ने दाढ़ी रखी, इब्राहिम ने दाढ़ी रखी, लूत ने दाढ़ी रखी, हर नबी ने दाढ़ी रखी, हर रसूल ने दाढ़ी रखी, हर पैगंबर ने दाढ़ी रखी। अरे ये तेरे महबूब की प्यारी प्यारी मीठी मीठी सोनी सोनी सुन्नत है। मौला मैं इसको जो नाली में बहाता हूं इससे मेरा हाथ रुक जाए और मैं अपने महबूब की प्यारी सुन्नत सजाते हुए मौला मेरे चेहरे को दाढ़ी की सुन्नत से मुज़य्यन कर, मेरे चेहरे को दाढ़ी की सुन्नत से मुज़य्यन कर।
जब भी दाढ़ी में हाथ फेरूं तो मुझे हजरत बिलाल की दाढ़ी याद आए। मैं जब भी चेहरे पे हाथ फेरूं, दाढ़ी हाथ में तो सिद्दीक़ अकबर की दाढ़ी याद आए, फारूक आज़म की दाढ़ी याद आए। कह रहे किस तरह उन्होंने सरकार को देखकर चेहरे पे दाढ़ी सजाई होगी। अब जब हाथ धोने लगे तो कहे मालिक मौला मेरे दाएं हाथ के गुनाहों को मुआफ फरमा और कर बरोज़े क़यामत मुझे दाएं हाथ में नामा अमाल अता फरमाना, दाएं हाथ में नामा अमाल मिले। अरे नमाज कायम करना कोई इतना आसान नहीं है, इसके लिए खुद को रब की बारगाह में ज़ेर करना पड़ता है, क्योंकि जब आज आप ज़ेर होंगे तो ज़ेर ज़मीन जाएंगे, तो महबूब की दीद होगी तो आपकी ईद होगी। फिर जब बायां हाथ धोएं तो क्या मौला मेरे बाएं गुनाहों के मुआफ फरमा, मेरे बाएं हाथ के गुनाहों को मुआफ फरमा। और कल बरोज़े क़यामत ना बाएं हाथ में नामा अमाल देना, ना पीठ पीछे से। और जब सर का मसाह करने लगे, सर का मसाह करने लगे तो ये कहें मालिक व मौला कल बरोज़े क़यामत आका अलैहिस्सलाम के लवाल हम्द के साए तले जगह अता फरमाना, अपने साए तले जगह अता फरमाना। उस दिन जिस दिन तेरे साए के सिवा कोई साया ना होगा। और जब गर्दन का मसाह करने लगे तो फिर ये दुआ करें मालिक व मौला बरोज़े क़यामत गर्दने पकड़ने के अजाब से महफूज फरमा लेना, कि ये ऐसा ना हो कि गर्दन से पकड़ के गिच्ची से दबोच के जहन्नम में डाल दिया। जब दाएं पांव को धोने लगे फिर ये दुआ करें ए मालिक को मौला मेरे पांव के गुनाहों को माफ फरमा दे, न जाने कितनी दफा मैं गलत गुनाह की तरफ चलकर इनसे गया हूं। ए मौला मेरे पांव के गुनाहों को माफ फरमाते हुए मुझे जब भी चलाना तो हक राह की तरफ चलाना, जब भी चलाना मस्जिद की तरफ चलाना, वालिदैन का हुक्म आए तो गुलाम बनकर जाऊं ऐसे चलाना। और जब रूह निकल रही हो ना पांव से तो आसानी फरमाना उसमें। तो मेरे मोहतरम शेखाने मुस्तफा ये है वुजू करने का तरीका। इस वुजू के बाद जब हम शहादत की उंगली उठाकर ये कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उसकी तशहुद बयान करेंगे, उसकी शहादत देंगे, उसकी गवाही देंगे, उसके हबीब की गवाही देंगे, तो रवायत में आता है जो कामिल वुजू करे अल्लाह ताला उसको सिद्दीकीन में शुमार फरमाएगा। और जो हालते वुजू में फौत हो जाए अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको हुक्म शहादत अता फरमाता है बल्कि उसके रूह निकलते वक्त जिब्रील अमीन भी तशरीफ लेकर आते हैं। और यही नहीं ऐसा वुजू करने वाला जब नमाज में खड़ा होता है ना फिर तो उसकी जियारत के लिए जहां मलाइका आते हैं हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे आकर हाथ मिलाते हैं। अरे सोच लीजिए क्या हम इस तरह वुजू करते थे, क्या ऐसे वुजू करते थे, क्या ये हमारी नीयतें होती थी, क्या ये हमारी दुआएं होती थी, या हम भागम भाग वुजू किया करते थे। अगर तो भागम भाग वुजू करते थे तो सुन लें मस्जिद बिलाल है, बिलाल वुजू करते थे तो जन्नत में आवाजें आती थी। मस्जिद बिलाल है, बिलाल ने वुजू किया तो जन्नत में आवाजें आई। और फिर जो सरकार से मोहब्बत बिलाल की तरह करे तो फिर काबे की छत पे चढ़कर अजान देने वाला भी बिलाल ही होता है। तो इसलिए आज की नशिस्त में हम ये नियत करें कि इंशाल्लाह हम इस मस्जिद को आबाद करेंगे। फजल अल्लाह का है, तौफीक अल्लाह ने देनी है, कुव्वत अल्लाह ने देनी है, लेकिन ये नियत करें कि इंशाल्लाह इस मस्जिद को हम आबाद करेंगे। इंशाल्लाह अजान से पहले मस्जिद में पहुंचेंगे और नमाज का एहतमाम करेंगे। अपने घर वालियों को भी कहेंगे कि याद रखो नमाज को छोड़ना नहीं। जैसे मेरी सईदा खातून जन्नत ने कहा मौला तेरी रात कितनी छोटी है, एक सजदा मुकम्मल होता नहीं सुबह हो जाती है। अल्लाह करे ज़ौक़ हमारी माओ बहनों बेटियों को भी मिले और ये ज़ौक़ हमें भी मिले कि हैदर करार को तीर लगा है, तीर खींच लिया गया तो बाद में पूछते तीर का वो तो हमने निकाली था जब आप नमाज पढ़ते। अल्लाह करे हम नमाज में ऐसे मगन हो, होश ही ना हो किसी और से आएगी। जहरी बात है जब सोना सामने हो तो फिर नमाज में ख्याल इधर उधर जाएगा। और याद रखिए जो कहते हैं नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, और तुम्हारी नहीं होती, हमारी तो तब तक होती नहीं है जब तक ख्याल ना आए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए। 47 हो गए, 1:45 पे अजान देनी थी तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए। भी इंशाल्लाह अजान होगी, अजान के बाद जमात होगी, जब अपने वक्त पर शाकर भाई भी जलवा फरमाए आपकी नात होगी और इंशाल्लाह सियाली साहब अपने वक्त मुकर्ररा पर इंशाल्लाह बयान फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ जो कुछ सुनाए उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।